Assalamu alaikum. How are you? I hope you will be fine. This is Maqsood Ali, an English language teacher. I welcome you to my YouTube channel, English with Maqsood. In previous lecture, we discussed noun and its types. And today we are going to see pronoun and its types. आज हम pronoun और इसकी इकसाम देखेंगे. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि फ्यूचर अपडेट्स आपको मिल सके। ये इंग्लिश का चैनल मैंने आप लोगों के लिए बनाया है ताकि वो लोग जो फीस अफोर्ड नहीं कर सकते या फीस अफोर्ड कर सकते हैं लेकिन उनके पास टाइम नहीं है तो वो ऑनलाइन इंग्लिश सीखना चाहते हैं, यानी जब उनके पास टाइम हो उस पर लेक्चर देखना चाहते हो, या वो लोग जो उनकी उम्र बढ़ गई है इंग्लिश सीखना चाहते हैं लेकिन सेंटर नहीं जा सकते क्योंकि उनको शर्म आती है। इन शॉर्ट, दिस चैनल इज फॉर यू। आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं आपको सपोर्ट कर सकूंगा। आप कैसे मेरी सपोर्ट कर सकते हैं? सिंपल है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करें, लेक्चर पे नीचे कमेंट दिया करें, लेक्चर अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दिया करें, ठीक है, लेकिन फीडबैक आना चाहिए। इनकरेजमेंट मिलती है कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो लोगों को अच्छा लग रहा है या किसी की मदद हो रही है। मैं आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ, लेक्चर्स तैयार करता हूँ। अगर फीडबैक ना मिले तो मज़ा नहीं आता। आपको फीडबैक लाजमी देना चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन टुडेज लेक्चर। व्हाट इज प्रोनाउन? प्रोनाउन आपकी नज़र में क्या है? लेक्चर को पास करके आप सोचें, व्हाट इज प्रोनाउन? प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन वो वर्ड होता है जो नाउन की जगह पे यूज होता है, ठीक है, नाउन की जगह पर प्रोनाउन यूज होता है। बट द क्वेश्चन इज, व्हाई डू वी यूज प्रोनाउन? हम प्रोनाउन आखिर यूज क्यों करते हैं? नाउन की जगह यूज करते हैं, ठीक है, लेकिन इसका मकसद क्या होता है? द आंसर इज, वी यूज प्रोनाउन इंस्टेड ऑफ नाउन इन ऑर्डर टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ नाउन। हम प्रोनाउन को इस्तेमाल करते हैं इसलिए ताकि नाउन की रिपीटेशन को हम रोक सकें। नाउन को अगर आप बार बार रिपीट करेंगे तो वो awkward लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ मकसूद एक इंग्लिश लैंग्वेज का टीचर है, मकसूद 5 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा है, मकसूद ने यूट्यूब चैनल लॉन्च किया हुआ है, मकसूद आप लोगों के लिए लेक्चर्स तैयार करता है। देखें, बार बार हर सेंटेंस में मकसूद आ रहा है। मकसूद एक प्रॉपर नाउन है, मैंने आपको बताया है। तो ये बार बार नाम का आना कितना बुरा लग रहा है। बार बार मैं कह रहा हूँ मकसूद ये करता है, मकसूद वो करता है, तो इसकी जगह अगर मैं ही ले आऊं तो वो बहुत अच्छा लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से मकसूद इज एन इंग्लिश लैंग्वेज टीचर, ही हैज बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 5 years, he prepares lectures for you, he has launched a YouTube channel in order to teach students online। देखें कितना अच्छा लग रहा है कि मैंने मकसूद फर्स्ट सेंटेंस में यूज किया और उसके बाद ही यूज करने लगा। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज प्रोनाउन। प्रोनाउन नाउन की जगह यूज होता है। क्यों होता है? उसकी रिपीटेशन को रोकने के लिए, अवॉइड करने के लिए। आई होप यू अंडरस्टूड इट। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। द फर्स्ट टाइप इज पर्सनल प्रोनाउंस, सेकंड रिलेटिव प्रोनाउंस, third emphatic pronouns, then reflexive pronouns, demonstrative pronouns, indefinite pronouns, possessive pronouns, interrogative pronouns. These are the types of pronouns. Now let's see each of them in detail. ये pronoun की major types हैं। अब हम इनको बारी बारी डिटेल में देखते हैं। The first type is personal pronoun. What is personal pronoun? Personal pronoun is a word that is used instead of proper noun and common noun. Personal pronouns are like he, she, it, they, we, I, you. ये 7 personal pronouns हैं। Okay, so we use he for a man and she for women, they for plural, we for plural people, and it is used for न्यूट्रल जेंडर। व्हाट इज न्यूट्रल जेंडर? जिसका सेक्स या जेंडर हमें मालूम ना हो उसके लिए हम इट यूज करते हैं। छोटे बेबीज होते हैं उनके लिए भी इट यूज करते हैं।
जानवरों के लिए भी इट यूज करते हैं. ओके, सो ही, शी, इट, they are singular personal pronouns and they always take singular verb, and they, we, you, they take plural verbs. For example, she is intelligent. she के बाद is singular verb आया. they plural है इसलिए they are nice to us. they के बाद are आया. Did you get personal pronoun? If you have any question, you can ask me in comment box. Second type of pronouns is relative pronouns. Relative pronouns are those words that can be used in place of noun and it shows relation with previous noun. Relative pronoun वो अल्फाज होते हैं जो हम किसी नाउन की जगह यूज करते हैं, और रिलेटिव प्रोनाउन वो पिछले नाउन के साथ एक कनेक्शन जाहिर करता है. ठीक है, पहले नाउन आएगा, उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन आएगा, उस नाउन का और रिलेटिव प्रोनाउन का एक कनेक्शन होगा. ठीक है, तो रिलेटिव प्रोनाउन एक नाउन और रिलेटिव प्रोनाउन का कनेक्शन भी जाहिर करेगा और नाउन को रिप्लेस भी करेगा. फॉर एग्जाम्पल, आई नो द बॉय हु वॉज योर फ्रेंड. अब यहाँ पर बॉय और हु देखें, दो अल्फाज हैं. ये बॉय जो है ये एक नाउन है, ठीक है, और हु जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है. मैंने आपको बताया नाउन के बाद रिलेटिव प्रोनाउन आएगा और वो उस नाउन के साथ रिलेशन भी शो करेगा और नाउन को रिप्लेस भी करेगा. रिप्लेस कैसे किया है इसने, आइए देखते हैं. इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, आई नो द बॉय दैट बॉय वॉज योर फ्रेंड. मैं लड़के को जानता हूँ, वो लड़का आपका दोस्त था. ये अजीब लग रहा है ना, तो इसलिए हम रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे और बहुत ही एक स्मूथ सेंटेंस बन जाएगा, स्मूथ मीनिंग के साथ. आई नो द बॉय हु वॉज योर फ्रेंड, इसका मतलब है मैं उस लड़के को जानता हूँ जो आपका दोस्त था. यहाँ पे हु का मतलब कौन नहीं है बल्कि जो है. कौन सा लड़का, जो आपका दोस्त था. अंडरस्टूड. सेकेंड एग्जाम्पल, दिस इज द पेन. ये पेन एक नाउन है और दैट एक रिलेटिव प्रोनाउन है. ये पेन को रिप्लेस भी कर रहा है दैट, और इसका कनेक्शन भी इसके साथ शो कर रहा है. दिस इज द पेन, ये वही पेन है दैट आई लॉस्ट यस्टरडे, जो मुझसे कल खो गई थी. इसी तरह से वो यूज कर लिया, दैट कर लिया. इसी तरह से आप कह सकते हैं दिस इज द पेन विच आई लॉस्ट यस्टरडे. सो दैट और विच आप किसी चीज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. वो हमेशा इंसान के लिए यूज होगा, दैट इंसान और चीज दोनों के लिए यूज होगा, विच सिर्फ और सिर्फ चीज के लिए इस्तेमाल होगा, और होम भी इंसान के लिए ही इस्तेमाल होगा. थर्ड, एम्फेटिक प्रोनाउंस वर्सेस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. एम्फेटिक प्रोनाउंस और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस मैंने दोनों साथ लिखे हैं. इसकी वजह मैं आपको बता देता हूं कि एम्फेटिक प्रोनाउंस और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस दो अलग अलग टाइप्स हैं जिनकी शक्ल फॉर्म यही होती है, यानी वो इसी तरह के दिखते हैं. माई सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, हर सेल्फ, इट्स सेल्फ. फर्क इनकी शक्ल का नहीं है, शक्ल दोनों की, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन दोनों की एक ही है. फर्क सिर्फ इनके इस्तेमाल का और इनकी मीनिंग का है, यानी इनकी प्लेसमेंट जो सेंटेंस में होती है सिर्फ उसका फर्क होता है. कैसे, आइए मैं आपको समझाता हूँ. ये सेंटेंसेस आप देखें, इनको पढ़ें, इनकी मीनिंग निकालें. आई माई सेल्फ हेल्प्ड हिम, या इस तरह भी कह सकते हैं आई हेल्प्ड हिम माई सेल्फ. ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस का मतलब है मैंने खुद उसकी मदद की, यानी जो आप खुद का वर्ड यूज करते हैं ना कि मैंने ये काम खुद किया, मैंने उसकी खुद मदद की, मैं खुद वहां गया था, यानी आप एम्फेसाइज करते हैं कि ये काम मैंने खुद किया है. ठीक है, ये जो उर्दू में खुद की मीनिंग आती है ना, इसको हम कहते हैं एम्फेटिक. और इसकी प्लेसमेंट सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट के बाद होगी, यहाँ सब्जेक्ट के बाद लगा सकते हैं आप, या फिर बिल्कुल सेंटेंस के एंड में. ये देखें, पहले सब्जेक्ट के बाद या फिर बिल्कुल सेंटेंस के एंड में. इन दोनों की मीनिंग बिल्कुल सेम है. आई माई सेल्फ हेल्प्ड हिम या आई हेल्प्ड हिम माई सेल्फ, दोनों का मतलब यही है कि मैंने खुद उसकी मदद की. और ये
एम्फेटिक प्रोनाउन है। एम्फेटिक प्रोनाउन की प्लेसमेंट फिर से मैं आपको बता देता हूं कि सब्जेक्ट के बाद होगी या फिर इसकी प्लेसमेंट सेंटेंस के बिल्कुल एंड में होगी। अंडरस्टूड। उसके बाद आ जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी शक्ल तो उसकी यही होती है, लेकिन उसकी प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट की जगह होती है। ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ना सब्जेक्ट के बाद आ सकता है ना सेंटेंस के एंड में आ सकता है। इसकी एक ही जगह है कि ऑब्जेक्ट की जगह आएगा। ऑब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट के बाद जो वर्ड आता है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं, यानी जो काम को वसूल करे, जिस पर काम हो उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट होता है काम करने वाला, ऑब्जेक्ट होता है काम को वसूल करने वाला, रिसीव करने वाला, या उस पर काम हो रहा होता है। डिड यू अंडरस्टैंड? अब इसकी और इसकी मीनिंग देखें। आई माई सेल्फ हेल्प हिम, मैंने खुद उसकी मदद की। और दूसरा इसका मतलब है आई स्लेप्ड माई सेल्फ, यानी मैंने खुद को चमाट मारी। कितना डिफरेंस है? यहाँ पे काम करने वाला अलग है और रिसीव करने वाला अलग है। आई मदद करने वाला है, हिम जो है मदद हासिल करने वाला है, यानी मदद इसकी हुई और इसने की। लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम हैं। चमाट मारने वाला और खाने वाला एक ही बंदा है। आई स्लेप्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को चमाट मारी। तो इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रिफ्लेक्शन से निकला है। रिफ्लेक्शन क्या होता है? आप जब मिरर में देखते हैं तो आपका अक्स नजर आता है मिरर में, तो इसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। यानी मिरर आपके चेहरे को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, इसी तरह से रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन भी यहाँ पर सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, तो रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम होंगे और इसकी प्लेसमेंट बिल्कुल भी आप चेंज नहीं कर सकते, ये फिक्स्ड है। और एम्फेटिक प्रोनाउन में दो प्लेसमेंट हैं, सब्जेक्ट के बाद या सेंटेंस के एंड में। अब इनका कंपैरिजन देखें। आई स्लेप्ड हिम माई सेल्फ वर्सेस आई स्लेप्ड माई सेल्फ। इसका मतलब है कि मैंने उसको खुद चमाट मारी, यानी ये चमाट मारने वाला और खाने वाला दोनों अलग अलग बंदे हैं। और उसके बरक्स देखें, आई स्लेप्ड माई सेल्फ, मैंने खुद को चमाट मारी, यानी चमाट मारने वाला और खाने वाला एक बंदा है। यहाँ दो बंदे हैं, यहाँ एक बंदा है। डिड यू अंडरस्टैंड? इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन, ask me question in comment box. Fourth type of pronoun is demonstrative pronoun. Demonstrative pronoun is quite easy. Only 4 words are there. This, that, those, these. ठीक है, ऐसे अल्फाज जो पॉइंट आउट करने के लिए यूज हों उनको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, दिस, दैट, दीज, दोज। दिस करीब की चीज के लिए, दैट दूर की चीज के लिए सिंगुलर, दीज करीब की प्लूरल चीज के लिए, दोज दूर की प्लूरल चीज के लिए या इंसानों के लिए। फॉर एग्जाम्पल, दिस और दैट इज योर पेन, यानी ये या वो, ये दो सेंटेंसेस बनाने चाहिए थे, मैंने एक बनाया है। ये स्लैश का मतलब होता है और या, उर्दू में कहते हैं ना या। दिस और दैट इज योर पेन, ये या वो आपकी पेन है। दीज और दोज आर योर बुक्स, वो आपके किताब हैं या ये आपके किताब हैं। Demonstrative pronouns are quite easy, aren't they? Fifth type is indefinite pronouns. Indefinite pronouns are those words that do not mention a specific number of people. कोई ऐसी चीजें या इंसान जिनका नंबर यानी एदादो शुमार फिक्स्ड ना हो, और उस तरह के नाउन्स को अगर कोई प्रोनाउन रिप्लेस करे तो वो इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है। फॉर एग्जाम्पल, somebody help me, कोई मेरी मदद करे। अब कोई का मतलब क्या है? इट मीन्स एनीबडी, कोई भी। तो ये इंडेफिनिट प्रोनाउन किसी स्पेसिफिक नाउन को रिप्लेस नहीं कर रहा, ठीक है, और ना ही उनका स्पेसिफिक नंबर बता रहा है। नंबर 2 पर देखें, आई हैव सीन नोबडी हियर फॉर ओवर एन आवर, पिछले 1 घंटे से मैंने यहाँ पर किसी को नहीं देखा। ठीक है, इंडेफिनेट का मतलब है लामहदूद, जिसकी लिमिट ना हो, लिमिटलेस।
It's quite easy to understand, I think. When we talk about limitless people, for example, nobody, इसकी कोई लिमिट नहीं है, ये नहीं बता रहा कि आया एक नाउन को ये रिप्लेस कर रहा है, 2 को कर रहा है, 10 को कर रहा है. I hope you understood it. Sixth type is possessive pronouns. Possessive pronouns are those pronouns that indicate possession. Possession क्या होता है? मलकियत, belongings. आपके पास क्या क्या है? मुझे मत बताएं, ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो चीजें आपके पास हैं वो पोजीशन है आपकी, वो आपकी मलकियत है. चाहे आपके पास एक बाइक है, साइकिल है, कुछ भी है, वो आपकी पोजीशन है. तो जो अल्फाज पोजीशन शो करने के लिए इस्तेमाल हों वो पोजेसिव प्रोनाउंस कहलाते हैं. पोजेसिव प्रोनाउंस कौन से हैं? 7 हैं. माइन, योर्स, हर्स, हिज, इट्स, आर्स, देयर्स. ठीक है. यहाँ पर ये बात नोट करने की है कि यहाँ पे मैंने माय नहीं लगाया. माय, यूर, हर, हिज, इट, आर, देयर, ये मैंने नहीं लगाया, लेकिन इनके साथ एस लगा दिया है. तो ये पोजेसिव प्रोनाउंस हैं. अगर आप यूर कहें तो पोजेसिव प्रोनाउन नहीं है. बहुत से किताबों में आपको मिलता है यूर, हर, हिज, आर, देयर, इस तरह के अल्फाज आपको पोजेसिव प्रोनाउन की कैटेगरी में मिलते हैं, लेकिन वो गलत होता है. वो जो अल्फाज होते हैं यूर, आर, वो पोजेसिव प्रोनाउन नहीं बल्कि पोजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं. लेकिन कुछ किताबों ने उनको पोजेसिव प्रोनाउन की कैटेगरी में रखा है, जो कि गलत है. पोजेसिव एडजेक्टिव्स भी मैं आपको बताऊंगा, उसमें मैं आपको ये पढ़ाऊंगा यूर, देयर. ठीक है. तो पोजेसिव प्रोनाउन में हमेशा yours, hers, his, its, ours, theirs, mine, इस तरह के अल्फाज आते हैं. और possessive pronoun के बाद noun नहीं आता, possessive adjective के बाद noun आता है. Let's see examples. The chair is mine. The chair is mine. ये कुर्सी मेरी है. possessive pronoun के बाद noun नहीं आएगा. अगर मैं इस तरह से कहूँ this is my chair, तो ये my जो है ये possessive adjective होगा, पोजेसिव प्रोनाउन नहीं होगा. सेकंड नंबर देखें, ही इज अ फ्रेंड ऑफ आवर्स, वो हमारा दोस्त है. इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूँ ही इज आवर फ्रेंड. दोनों की मीनिंग सेम है, लेकिन मैं आपको पोजेसिव प्रोनाउन समझा रहा हूँ, इसलिए मैंने इस तरह से यूज किया है. अगर मैं कहूँ ही इज आवर फ्रेंड तो इसका मतलब भी वही होगा, लेकिन अगर मैं इसका एस यहाँ से काट के आर फ्रेंड कर दूं तो ये फिर पोजेसिव एडजेक्टिव बन जाएगा. इसी तरह से he is brother of theirs, वो उनका भाई है. इस तरह भी मैं कह सकता हूँ he is their brother, ये उनका भाई है. लेकिन फिर वो ही बात आ जाएगी कि वो possessive adjective होगा, possessive pronoun नहीं होगा. अगर possessive pronouns आपको यूज करने हैं तो इसी तरह से यूज होंगे जैसे मैंने यहाँ पर यूज करके दिखाए आपको. Seventh type is interrogative pronouns. These must be quite easy for you. ये तो यकीनन आपके लिए बहुत आसान होंगे. इंटेरोगेटिव प्रोनाउन यानी ऐसे प्रोनाउंस जो सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं, और इनको WH क्वेश्चंस भी कहते हैं. WH क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अल्फाज W के साथ स्टार्ट होते हैं, और H जो है ये हाउ के लिए, यानी एक हाउ भी इनमें आ जाता है. बाकी सब W से स्टार्ट होते हैं और एक हाउ आता है, इसलिए हम इनको कहते हैं WH क्वेश्चन वर्ड्स. ठीक है. तो क्वेश्चन पूछने के लिए जो अल्फाज यूज हों उनको इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं. फॉर एग्जांपल, हु इज देयर, वहां कौन है, तो यहाँ पे हु जो है ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है. व्हाट आर यू डूइंग, यहाँ पर व्हाट इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है. तो यहाँ पर whom इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है. whom डू यू लाइक द मोस्ट, आप किसको सबसे ज्यादा पसंद करते हैं. इसी तरह से इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स भी होते हैं और यही अल्फाज वहां पे भी यूज हो रहे होते हैं. तो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स में आपको अगले लेक्चर्स यानी एडजेक्टिव्स पे मेरा अगला लेक्चर आएगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा. सो वी एंड दिस लेक्चर हियर. आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर. मुझे उम्मीद है कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा.
If you enjoyed this lecture, then like this lecture, subscribe to my channel if you are new, and press the bell icon in order to get future notifications from my channel when I upload a new lecture. And I upload lectures on regular basis. So upcoming lecture is about adjectives and types of adjectives. Stay tuned, stay connected. So see you in next lecture. Till then, bye bye, Allah Hafiz.